नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लेनेट अंबाला में मैं पंडित गगनदीप शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कि क्या जो हम ये जो रत्न धारण करते हैं, रत्नों के बारे में आपने सुना है, माणिक्य, मोती, मूंगा, जो भी हम ये धारण करते हैं, तो क्या ये ग्रह के बल को बढ़ाते हैं या उस ग्रह के बल को जिसके लिए हमने रत्न धारण किया है उसको कम करते हैं। यानी क्या वो ग्रहों को शांत करते हैं या ग्रहों की पावर को बढ़ाते हैं। तो उस विषय पे आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों, जो रत्न है हम धारण करते हैं तो ये दोनों काम करते हैं, क्योंकि ये वातावरण से उस ग्रह से रिलेटेड ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हैं और जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, उस ग्रह से रिलेटेड नेगेटिव ऊर्जा है, उसको बाहर फेंकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रत्न किस तरह धारण किया है। तो जो हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं, आपने अगर इस उंगलियों के अंदर आप रत्न धारण कर रहे हो तो ये आपके जो शरीर की नेगेटिव ऊर्जा है, उस ग्रह से रिलेटेड आपके बॉडी में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर की तरफ फेंकता है। और जब वो नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है तो जब भी ये प्रकृति का नियम है कि जब भी नेगेटिव ऊर्जा जाएगी तो वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आ जाएगी, उसको लाना नहीं पड़ता। तो अगर आप किसी पानी के झरने में जाओ और एक खड्डा बना लो और उसमें पानी का आने का साधन कर दो और आप उस खड्डे से पानी निकालते जाओगे, पीछे से पानी आता जाएगा। ये नियम है। हवा का दबाव एक जगह से जाता है, अगर आप कहीं से हवा को निकाल दोगे तो दूसरी हवा वहाँ आ जाएगी। तो ये जो अस्तित्व है ये कभी खाली नहीं रहता, ये ऊर्जाओं से भरा हुआ है, एनर्जी का, फुल ऑफ एनर्जीज का ये भरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उंगलियों में धारण करते हो रत्न, तो उंगलियां हमारी हमेशा एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती हैं। आपने देखा होगा जादूगर ऐसे हाथ करता है जब कोई आपको जादू दिखाता है या मंत्र, और कोई झाड़ फूक करता है, कोई सिर पे आशीर्वाद देता है तो ऐसे हाथ करके देता है। कारण क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में हमने एनर्जी इकट्ठी करी है, चाहे पूजा पाठ की, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं उस एनर्जी से, तो उंगलियों के रास्ते उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो जब भी हम रत्न धारण करेंगे उंगली में, तो रत्न क्या करेगा कि उस ग्रह से रिलेटेड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर से बाहर की तरफ फेंकेगा और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देगा। यानी जब नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरह तो ये देता है बल। और जब निकालती है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो वो शांत भी होते हैं ग्रह और बल भी मिलता है उनको। ये दोनों काम होते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे कई पूछते हैं कि भी और क्या तरीका है कि उसको अगर हम बढ़ाना चाहें, किसी मान लो युति में ग्रह पड़े हुए हैं, मान लो सूर्य और राहु इकट्ठे हैं और हमने सूर्य की एनर्जी बढ़ानी है और राहु की कम करनी है, तो क्या करेंगे? उदाहरण के लिए, तो जो राहु का रत्न है वो हम उंगली में पहनेंगे और जो सूर्य का रत्न है वो गले में, क्योंकि गले में जो भी चीज टच होती है, जो भी माला हम डालते हैं, वो एनर्जी गला अंदर की तरफ खींचता है हमारा, और जो उंगली है वो बाहर की तरफ निकालती है। तो अगर आप किसी योग में, मान लो आप सूर्य राहु का योग है, तो उस योग में आपने राहु की एनर्जी डाउन करनी है और सूर्य की बढ़ानी है। राहु को शांत करना है, उसकी एनर्जी कमज़ोर करनी है और सूर्य की एनर्जी को पावर देनी है ताकि आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाए। तो आप राहु से रिलेटेड रत्न धारण कर सकते हो उंगली में, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए गले में आप रत्न धारण कर सकते हो। यहाँ गले पे कोई भी रत्न आप अगर धारण करते हो तो वो एनर्जी अंदर की तरफ खींचता है। माथे पे आप कुछ भी धारण करोगे, जैसे पुराने टाइम में औरतें यहाँ टिक्का लगाती थी सोने का, उसका मतलब यही था, वो हर समय टिक्का यहाँ रहता था इस जगह पे।
तो वो सोने की एनर्जी अंदर खींचने के लिए, माइंड में गुरु से रिलेटेड एनर्जी, सोने से रिलेटेड एनर्जी अंदर खींचने के लिए वो किया जाता है। तो ये है कि अगर आप कोई भी ग्रह की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो तो आप गले पे या माथे पे टिक्का लगा सकते हो उससे, या गले में उस रत्न को धारण कर सकते हो, या उस ग्रह से रिलेटेड तिलक को माथे पे लगा सकते हो। नाभि है, नाभि भी अंदर की तरफ खींचती है, तो आप नाभि पे लगा सकते हो। जैसे कई बार आपने उपाय में सुना होगा, नाभि, जुबान, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, तो ये है। तो जुबान है, जुबान अंदर की तरफ खींचती है, क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं ना अंदर की तरफ जाता है। ये एरिया है, ये भी अंदर की तरफ एनर्जी खींचता है। ये एरिया है, ये भी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एनर्जी खींचता है। उंगलियां बाहर की तरफ खींचती हैं, तो जो भी हम उंगलियों पे धारण करेंगे या जो बाजू में धारण करेंगे वो बाहर की तरफ फेंकेगा, और जो हम बाकी जगह धारण करेंगे वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये सारा सिस्टम है ग्रहों के और रत्नों के असर करने का, और ये बल को पॉजिटिव करता है, बल को बढ़ाता है, ग्रहों को शांत करता है। जय माता दी दोस्त।